शिष्य कहता है अगर मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो मार्ग दो, और गुरु कहते अगर हमने कुछ नहीं खाया हो तो मार्ग दो। खीर पकौड़ी पूरी इतना सब खा गए, अब किसे खाएंगे? और फिर भी मार्ग दे दिया। क्यों? तो भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कारी गोपियों, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तुम जानती नहीं हो वह कर्म फल से मुक्त हैं। व्यक्ति भोक्ता जब बनेगा तभी उसे भोग्य का पुण्य और पाप लगेगा। पर दुर्वासा न तो भोगता ही है, उनके मन में इच्छा नहीं है भोगने की। वो तो तुमने खिला दिया तो उन्होंने खा लिया, तुम नहीं खिलाते तो वो मांगते नहीं फिर भी ठीक थे। और यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। और जो कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करता और कर्म मुझे समर्पित कर देता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म से अलिप्त हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है। तब तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान बोले, गोपियों नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं। और लिप्यते न सपापे न पद्म पत्रमिवाम्भसी। जैसे कमल जो होता है वो जल में ही होता है, परंतु जल का उसे स्पर्श नहीं होता। और कभी जल का स्पर्श हो भी जाए तो वह गीला नहीं होता, उस पर पानी की बूंद लगती है फिर जल गिर जाती है। वैसे ही जो जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वह कर्म करते हुए भी ज्ञान से अलिप्त रहता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान भी वैसे ही हैं, कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त है। पर ये किसके लिए है? जो ज्ञानी है। अच्छा, कोई अपनी तुलना फिर भगवान से करे तो वो तो ठीक नहीं, या दुर्वासा से करे। बड़े प्रसिद्ध इसी कलयुग में भगवान का एक अवतार हुआ, शंकराचार्य नाम का। भगवान शंकराचार्य एक बार मार्ग में भ्रमण कर रहे थे, कई शिष्य साथ में थे। तो शंकराचार्य भगवान ने क्या किया कि प्यास लगी थी सबको, तो एक जगह मदिरा शराब बट रही थी, लोग शराब पी रहे थे, प्यास लगी थी। तो उन्होंने कहा कि हमें पीने के लिए चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ये शराब है और आप तो महात्मा है। बोले नहीं नहीं दे दो। शराब ले ली और भगवान शंकराचार्य पी गए। कुछ शिष्य ऐसे भी थे जिन्होंने कहा जब गुरुदेव पी रहे हैं तो हम क्यों ना पिए, वो भी शराब पी गए। कुछ आगे चले, फिर प्यास लगी, एक जगह कांच को पिघलाया जा रहा था, कांच को पिघला रहे थे। शंकराचार्य भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज कांच पिघला रहे हैं। शंकराचार्य जी बोले बड़ी प्यास लगी है, पीने के लिए दे दो। उन्होंने कहा महाराज इसे पियोगे मर जाओगे, ये तो कांच है पिघलाया हुआ। अरे बोले नहीं, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, ये कहकर उसे पी गए। और अब अपने शिष्यों के लिए बोले, भाई तुमने हमारा अनुसरण किया, हमने शराब पी तुमने भी पी, अब ये भी पियो। तो कोई पीने को तैयार ना हुआ। तो शंकराचार्य भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम भ्रष्ट हो जाओ। तो अपनी तुलना व्यक्ति को उनसे करनी चाहिए जिसके योग्य वह हो। भगवान शंकराचार्य तो ये मानते हैं कि सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, जीव जंतु जड़ चेतन शुद्ध अशुद्ध हर जगह ब्रह्म है, हर जगह भगवान है, इसलिए उन्हें पाप नहीं लगा, न दोष हुआ। और रामचरितमानस में भी कहते हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की माई। कोई किसी ब्राह्मण की हत्या कर दे तो सीधे नरक को जाता है, या किसी भी व्यक्ति की हत्या करे नरक जाता है, फल भोगना, बुरा फल भोगना पड़ता है। पर आग में अगर कोई व्यक्ति जलकर मर जाए तो क्या अग्नि को पाप लगता है? उसे तो पाप लगता नहीं, क्योंकि वह समर्थवान है। व्यक्ति अगर अपवित्र जल पी ले तो वो अशुद्ध हो जाता है, परंतु भगवान सूर्य नारायण अपनी किरणों के द्वारा अगर गंगा के जल को सोख रहे हैं तो क्या नालियों में बहने वाले जल को नहीं सोखते? पर क्या उन्हें दोष लगता है? नहीं लगता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को
पाप नहीं लगता। वह क्योंकि हर कर्म को भोग्य बनकर नहीं करता, वह भगवत इच्छा समझकर उस कर्म में संलग्न रहता है। तो इस प्रकार यहाँ गर्ग संहिता में भी यह चरित्र है। तो भागवत जी में बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मोह को मिटाते हैं। बाद में तो ब्रह्मा जी भी भगवान की ये स्तुति करने लगे। जब भगवान ने अपने अंदर से सारे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए तो वो भी ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे कि नौमिड्यते ब्रवपुसे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय नौमिड्यते ब्रवपुसे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी और भगवान का अद्भुत संवाद है। भगवान ब्रह्मा को भी मोहित कर देते हैं। इसलिए भागवत के आरंभिक श्लोक में कहा गया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो भगवान अपनी माया से ब्रह्मादि बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान की लीलाएं। इसलिए भगवान के चरित्र की अद्भुत कथाएं हैं। तो यह ब्रह्मा जी का संवाद है भगवान से। इसके पश्चात भगवान कालिया नाग का उद्धार करते हैं। अच्छा देखो, भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा पंच महाभूतों को शुद्ध किया। तृणावर्त को मारा तो वायु को शुद्ध किया, दावाग्नि का पान किया तो अग्नि को शुद्ध किया। भगवान व्योमासुर का नाश करते हैं तो आकाश तत्व की शुद्धि करते हैं। भगवान मिट्टी खाते हैं तो पृथ्वी को शुद्ध करते हैं। और अंत में जब भगवान अभी यमुना से इस जल को विषैले कालिया से मुक्त करेंगे तो भगवान जल तत्व की शुद्धि करेंगे। आज यमुना जी में एक सर्प रहते हैं, उनका नाम है कालिया नाग। गरुड़ के भय से यहां निवास करते हैं। सारी यमुना विषैली हो गई। तब भगवान ने कालिया नाग को, उसके अहंकार को तोड़ा और उसके शीश पर भगवान नृत्य करते हैं। और नृत्य कर कर कालिया नाग के शीश पर अपने चरणों की छाप देते हैं और कहा कि आज से तुम हमारे हो गए हो, इसलिए जाओ, अब गरुड़ भी तुम्हें नमस्कार करेंगे। तो भगवान ने कालिये पर कृपा की। इसके पश्चात आगे शरद ऋतु और बरखा ऋतु का वर्णन आता है। भगवान व्रजमंडल में अद्भुत लीलाएं करते। बरखा ऋतु आई। अच्छा, जब वर्षा बरसती है तो वृंदावन में चारों ओर कचरा आ गया है, सारी भूमि गीली हो गई है। भगवान फिर भी गौचारण के लिए जाते हैं। और जब भगवान गौचारण करते हैं, सायंकाल को वो वस्त्र पर बहुत सा कीचड़ लग जाता है क्योंकि गीला हो गया है चारों ओर। बरखा ऋतु है। अच्छा, बरखा ऋतु व्यक्ति का बचपन है। जैसे मानव के जीवन में 3 अवस्थाएं, बाल, युवा और वृद्ध, वैसे ही
वनस्पति के जीवन में भी 3 ऋतुएं हैं, बरखा, शरद और गर्मी। बरखा ऋतु उनका बचपन है। आपने देखा होगा जब बरखा बरसती है तो वो बहुत सारे फूल, घास सब उगने लगता है, तो वो जन्म की ऋतु, वो बाल्यावस्था है। फिर आती है युवावस्था अर्थात शरद, बसंत। और देखा जाए तो जीवन युवा अवस्था ही जीवन की बसंत है। तो बसंत है युवावस्था और ग्रीष्म है बुढ़ापा। आपने देखा होगा जब गर्मी का समय आता है तो वृक्षों के पत्ते पककर पीले हो जाते हैं, वैसे ही जब बुढ़ापा आता है तो बाल भी पक जाते हैं, काले से सफेद हो जाते हैं। इसलिए उनका भी ये जन्म की ऋतु है, उनके बाल्यकाल की ऋतु है। यहां बरखा ऋतु आई। भगवान सोच रहे हैं एक समय वो भी था जब इसमें दुखी थे, और एक समय आज है जब ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। ये भी एक समय है। दुखी क्यों थे? रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में कथा है। सुग्रीव को भगवान ने राज्य दिला दिया, वैभव दिला दिया। सुग्रीव को राज्य मिला, पुत्र पौत्र संपत्ति धन संपदा पत्नी मिल गई। सुग्रीव भगवान को भूल गया। भगवान बरखा ऋतु को बिताते हैं। जब सुग्रीव का कोई वचन ना मिला, भगवान बार बार लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण सीता कैसी होगी, कहाँ होगी? अरे देखो तो कितनी भयंकर बरखा बरस रही है, कहीं सीता को कुछ हो ना जाए। बार बार चिंतित होते हैं। अरे जब बिजली चमकती है तो सीता को भय लगता है, कहाँ होगी सीता, ये सोचकर भगवान राम रोते हैं, दुखी होते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में उस दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं, राग वृंदावन सार, श्री तुलसी जी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं,